मैं अरुण सर आज पुनः आप लोगों के बीच ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट ज्वालामुखी को लेकर आया हूं। मैं बता दूं आप लोगों को, आज के वीडियो में हमने ज्वालामुखी से संबंधित वे सभी तथ्य को, वे सभी बात को हम ऐड किए हैं जो किसी भी कंपटीशन में ज्वालामुखी से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद आज के ही वीडियो से रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये ज्वालामुखी को बताने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जैसे अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और 32 मीटर जब हम अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और फिर जैसे जैसे अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की बात है कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान नहीं बढ़ता है। पहला जो 32 मीटर होता है उस पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है और उसके बाद तापमान बढ़ने की रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और इतना तापमान हो जाता है कुछ ही दूरी पर जाने के बाद कि कोई भी पदार्थ ठोस रूप में नहीं रह सकता है। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी चट्टान है, जो भी वस्तुएं हैं, वे पिघल जाते हैं और वही जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं। तो अब शायद हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है वो कैसे पिघलता है उसके संबंध में बता दिए, जिसको मैग्मा कहा जाता है। अब ज्वालामुखी पर आइए। वैसे इसका नाम से ही कुछ पता चलता है कि क्या है। ज्वाला और मुखी, ज्वाला मतलब होता है आग और मुखी मतलब मुंह, अर्थात वैसा मुंह, वैसा मुख जिससे होकर आग या आग जैसे वस्तु बाहर निकलता है। तो वही मैंने जो अभी भी बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है, जो ताप दाब के कारण से पिघल गया है, तो काफ़ी गर्म होता है, आग जैसे होता है। और वह आग जैसे पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर निकलता है तो जिस होकर बाहर निकलता है उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। अब इसको हम परिभाषित कर रहे हैं कि भूपर्पट्टी का या धरातल के, भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह का, भूपर्पट्टी या धरातल के वह छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। बिल्कुल क्लियर हो गया ज्वालामुखी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म पदार्थ है वो जब बाहर निकलता है, जिस होकर निकलता है, वही कहलाता है ज्वालामुखी। जैसे देखिए, ऐसे ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसके नीचे में एक तरल पदार्थ है, गर्म पदार्थ है। ये जब बाहर निकलेगा तो कोई मुलायम चट्टान या मुलायम परत जब उसको मिलता है तो उसी को फाड़ चीर कर वो बाहर निकलता है। तो ये देखिए फाड़ चीर के निकल रहा है, यहाँ पर से ऐसे करके इससे निकल रहा है, तो ये ऐसे करके होगा, तो यही कहलाता है ज्वालामुखी। तो अब हम ज्वालामुखी के मुख्य रूप से प्रकार पर जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन होता है ज्वालामुखी के प्रकार से। तो ज्वालामुखी को क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार पर हम क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्रियाशीलता के आधार पर पहला है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी कहते हैं जिससे अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है। धुआं या मैग्मा जो भी कुछ आंतरिक भाग में पिघला हुआ है वो बाहर अभी भी निकल रहा है, समय समय पर निकलते रहता है, यही इससे निकलते रहता था कभी कभी, तो उसको कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। और सुषुप्त, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहा जाता है जिससे लंबे समय से बाहर से, जिससे होकर लंबे समय से मैग्मा अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है वो बाहर नहीं निकला है, लेकिन कभी न कभी निकलने की संभावना है। जैसे ये पर 10 वर्ष से नहीं निकला, 10 वर्ष के बाद एक बार निकल गया, तो इसको कहता है सुषुप्त ज्वालामुखी। अर्थात वैसा ज्वालामुखी जिससे लंबे समय से लावा इत्यादि बाहर नहीं निकला है, लेकिन कभी न कभी निकलने की संभावना उससे है, तो उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अब तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ही उससे लावा निकलने की संभावना नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो
पिघला हुआ पदार्थ है उससे अब नहीं निकल सकता है, बिल्कुल ही लगता है ज्योग्राफी के विद्वानों को कि अब उससे निकलेगा ही नहीं कभी, तो उसको कहते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। तो शायद क्रियाशीलता के अनुसार जो ज्वालामुखी के 3 प्रकार थे उसको हमने बताया। बिल्कुल इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत ज्वालामुखी में क्या होता है कि अभी लावा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर जिससे अभी भी लावा बाहर निकलता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो अभी भी जब लावा निकल रहा है जिससे, तो उसको कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। और जब इसी पर क्वेश्चन रहेगा कि वैसा ज्वालामुखी जिससे 10 वर्ष के बाद एक बार लावा बाहर निकला है, एक बार मैग्मा बाहर निकला है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी। अच्छा, मैंने अभी लावा का भी प्रयोग कर लिया और मैग्मा को तो जान ही गए थे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है वो मैग्मा है। मैंने लावा शब्द का भी प्रयोग किया अभी। लावा क्या होता है मेरे भाई, जब वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म पदार्थ था तो मैग्मा कहलाया, और वो जब बाहर आया, धरातल के जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया। तो शायद क्रियाशीलता के अनुसार ज्वालामुखी के जो 3 प्रकार थे वो आपने समझ गए। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहे हैं, वो है कि ज्वालामुखी से जो आकृतियां बनती है उसको हम बताने जा रहे हैं। ज्वालामुखी से कितनी आकृतियां बनती है, कैसे क्या बनती है, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से जो भू आकृतियां बनती है, जो आकृतियां बनती है, उसको हमने 2 भाग में बांटे हैं। पहला आंतरिक भाग में जो बनता है और दूसरा धरातल के ऊपर जो बनता है। अर्थात ये जब मैंने अभी भी एक फिगर बताया था आप लोगों को, पुनः एक बता रहे हैं, जैसे कि ये हो गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो इसके अंदर भी कुछ भू आकृतियां बनती है और बाहर भी भू आकृतियां बनती है। तो वही अंदर और बाहर दोनों हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले जो आंतरिक भाग में अर्थात धरातल के नीचे, तो अभी भी आपने देखे कि यहाँ पर जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ये पिघला हुआ पदार्थ है जो ताप दाब पर पिघल गया है, तो वो बाहर आना चाहते हैं। जब काफ़ी ताप बढ़ता है तो बाहर आते हैं या बाहर आना चाहते हैं, तो उस क्रम में ये क्या होते हैं, तो कहीं रास्ते में ही किसी न किसी रुकावट के कारण या किसी न किसी स्थिति के कारण से वह ठंडा हो जाता है, जम जाता है, रुक जाता है। तो उससे कई तरह की आकृतियां बनती है। सबसे पहले इसमें आकृतियां हैं बेथोलिथ। बेथोलिथ, ये बेथोलिथ क्या होता है मेरे भाई, ये ऊपर निकलना चाहा, ये जो मैग्मा है ये बाहर ऊपर निकलना चाहा, लेकिन कुछ ही दूरी पर आके ये नहीं निकल पाया। यहाँ के ताप दाब किसी कारण से कम हो गया, परिणाम स्वरूप यहीं पर क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। तो यहाँ पर जब ठंडा हो गया तो इसको भी ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस ज्वालामुखी को कहा जाता है, अर्थात इस आकृति को कहा जाता है बेथोलिथ। बेथोलिथ कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही अर्थात इस धरातल के नीचे ही दूसरा जो ज्वालामुखी के द्वारा आकृति बनता है उसका नाम है लेकोलिथ। अब लेकोलिथ क्या होता है वो सुन लीजिए। लेकोलिथ बिल्कुल इस सटीक है, इसमें बेथोलिथ और लेकोलिथ। अब देखिए, ये निकल रहा है, ये मैग्मा गर्म पदार्थ निकल रहा है और यहाँ पर आ गया परतदार चट्टान। परतदार चट्टान तो समझते हैं कि उसमें कई परत होते हैं। जैसे देख लीजिए, परतदार चट्टान आया तो ये हो गया, यहाँ पर दूसरा चीज़ है इसमें, और फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसमें तीसरा चीज़ है। तो ये परत बाय परत, हर परत में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, और ये जब इसमें प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर ये जम गया, ये 2 परत हैं और उस परत के बीच में जब ये मैग्मा जम गया तो यहाँ पर एक आकृति बनती है, जिस आकृति को कहा जाता है लेकोलिथ। इसको कहा जाता है लेकोलिथ। अब देखिए, और तीसरा जो आकृति बनता है उसको कहते हैं फेकोलिथ। अब फेकोलिथ क्या होता है वो सुन लीजिए। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि कई आकृतियां बनते जा रहा है। अब फेकोलिथ क्या होता है, जब
जब मोरदार कहीं पर चट्टान बन रहा है, अर्थात पर्वत इत्यादि का जो निर्माण होता है वो उसमें एक निर्माण कार्य है कि मोर के द्वारा, अर्थात चट्टान में जो फोल्डिंग होता है तो उससे पर्वत इत्यादि बनते हैं। जैसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके फोल्डिंग हो रहा है। और जब ये मोरदार भाग कहीं पर मिलता है और इसमें ये लावा निकल के इसमें जम गया, और ये जो इसमें जम गया तो इससे भी एक अलग तरह की आकृति बनती है, उसी कहते हैं फेकोलिथ। इस आकृति को कहते हैं फेकोलिथ। अब देखिए चौथा है लोपोलिथ। आप फेकोलिथ समझ गए। अब लोपोलिथ क्या होता है कि ये मेग्मा जो ऊपर आता है धरातल के ऊपर, ये धरातल देख लीजिए, धरातल के ऊपर आने से जस्ट पहले, ये धरातल के ऊपर नहीं आया, उससे पहले जस्ट ऊपर। अब यहाँ पर आके क्या होता है तो ऐसे करके फैल जाता है, ऊपर नहीं गया, लेकिन इसको उतना पावर ही नहीं था, यहाँ पर आते आते ये ठंडा हो गया। तो यहाँ पर जब ठंडा होकर यहाँ पर ये एक विशेष तरह की आकृति बना लेता है तो इसी को कहा जाता है लोपोलिथ। ये बिल्कुल तस्तरी जैसे होता है, लोपोलिथ। तो और दो आकृति और है, अंदर में ही बनता है। एक का नाम है फिर पचमा का सील तो जानते हैं सील क्या होता है, बिल्कुल खड़ा, बिल्कुल ऐसे जब आकृति होते हैं सील, ये होता है सील। थोड़ा सा इसको हम नहीं मिटाते नहीं है, थोड़ा इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं मिटा के ही बता देते हैं कि कैसे क्या होता है, नहीं तो सील क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। सील तो समझते हैं, सील शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे पेड़ का भी बिल्कुल बीच वाला जो होता है मोटा वाला भाग, तो उसको हम लोग सील कह देते हैं। ये देखिए सील क्या होता है, ये धरती के अंदर मेग्मा इत्यादि है, और ये क्या होता है जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे करके निकलते हैं। ये देखिए पेड़ के जैसे ये ऐसे करके निकलता है, यहाँ पर भी कई चट्टान होते हैं जो भी हो, तो ऐसे जब सील की तरह बन जाता है, एक खंभा की तरह बन जाता है, तो इसी को कहा जाता है सील। और लास्ट में छठा एक आकृति बनती है धरातल के नीचे है, जिसको कहते हैं डाइक क्या होता है देख लीजिए, यही सील देखिए यहाँ पर बिल्कुल कटा हुआ है, यही सील जब गोलाकार बन जाते हैं, देखिए ये इसी में जब ऐसे करके आकृति बन जाती है, ऐसे करके आकृति जब बन जाती है तो इसी को कहा दिया जाता है डाइक। तो आपने ज्वालामुखी से धरातल के नीचे जो 6 आकृतियां बनती है, प्रमुख 6 आकृतियां, उनको आपने अभी देखे कि कैसे बनती है और क्या क्या नाम है। अब धरातल के ऊपर, अर्थात वो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है, मेग्मा है, वो जब बाहर आते हैं तो वो कई तरह की आकृति बनाती है, उसको अब जानना है। बाहर जब आएंगे तब जो आकृति होंगे वो जानेंगे। बिल्कुल देखिए ये हमने धरातल के नीचे की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये मेग्मा अंदर जो भी क्रिया था उससे जो आकृतियाँ बना वो आपने देख लिए। अब ये जो बाहर आएगा तो बाहर देखिए, बाहर जब आएगा तो इससे भी कई तरह की आकृतियाँ होगी। अब देखिए उसमें क्या है, पहला आकृति है ज्वालामुखी शंकु। देखिए ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, ऐसे निकल रहा है मेग्मा अंदर से आके, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, बिल्कुल देखिए ऐसे निकल रहा है। देखिए शंकु यहाँ टीप की आकृति के, एक त्रिभुजाकार की आकृति के यहाँ पर बन जाता है, तो इसको कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु। अब देखिए दूसरा है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है कि जब यही शंकु थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये शंकु जब बड़ा हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्रेटर। ये जब छोटा टाइप में रहता है तो उसको कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु, और जब ये बड़ा हो जाता है तो वो कहलाते हैं आपको वीवर या क्रेटर कहलाते हैं। जी देखिए ये कैसे होता है, दोनों शंकु, ज्वालामुखी शंकु और क्रेटर, ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके आकार में छोटा बड़ा होता है। शंकु थोड़ा छोटा होता है और क्रेटर थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए ये यही बात, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ये मेग्मा है वो बाहर निकल रहा है, गर्म पदार्थ,
और ये जब भाग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये निकलने वाला भाग थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है ये, तो इसी को कह दिया जाता है क्रेटर। क्रेटर या इसको वीवर भी कहा जाता है, वीवर। ये तो आपने दो आकृति को देख लिए, ज्वालामुखी शंकु, वीवर या क्रेटर। अब एक है कालडेरा। मैं कालडेरा बताता हूं क्या होता है। कालडेरा, कालडेरा को एक मैं बता दूं आपको, कड़ाह होता है, कड़ाह। कड़ाह अर्थात मिट्टी के बने होते थे एक ऊपर वाले, जिसको हांडी भी कहा जाता है। उसके मुंह जैसे जब आकृति बन जाता है यही क्रेटर की जगह पर, तो उसको कहता है कालडेरा। देखिए कैसे आकृति बनती है, मैं बता रहा हूं। ये देखिए ऐसे, ऐसे देखिए, ये कालडेरा की आकृति हम बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए ये हांडी जैसे जो हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये हांडी जैसे बिल्कुल इसका मुंह हो जाता है। देखिए, देखिए ये इस टाइप की जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग बन जाता है तो इसको कहा जाता है कालडेरा। कालडेरा, कालडेरा कहा जाता है। अब देखिए एक है ज्वालामुखी प्लग या ग्रिप। ज्वालामुखी प्लग या ग्रिप, याद रखिएगा, ज्वालामुखी प्लग या ग्रिप क्या होता है वो देख लीजिए। आपको अपने कालडेरा समझ गए, अब ज्वालामुखी प्लग या ग्रिप बताने जा रहे हैं। देखिए ये धरातल के यही अंदर की बात होती है कि ये यहाँ पर गर्म पदार्थ है, और ये जब बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के क्रम में क्या होता है, तो ये बीच में ही, ये बीच में ही यहाँ पर जम जाता है, और ये बीच में जमने के बाद क्या होता है, तो कुछ दिन के बाद इस पर कटाव घिसाव होते रहता है, और कटाव घिसाव होने के बाद क्या होता है, तो बिल्कुल ही ये लगता है किसी चीज़ के सर को काट देते हैं, सर को काटने के बाद जो बचता है ऊपर वाला भाग, उसी तरफ का ये दिखाई देता है। तो इसको तब कहा जाता है प्लाग या ग्रिप कहा जाता है। प्लाग, प्लाग या ग्रिप इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल कटे सर के आकृति की होती है, इसमें मैग्मा इत्यादि जमा हुआ रहता है। अब देखिए लास्ट इसका पचमा है लावा पठार या समतल मैदान। जी, लावा पठार या समतल मैदान। जी, जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो पिघला हुआ मैग्मा इत्यादि है, वो जब बाहर निकलकर एक मैदान का निर्माण कर देता है, एक पठार का निर्माण कर देता है, तो वह पठार, वह मैदान कहलाता है लावा पठार या समतल मैदान कहलाता है। क्योंकि वो कब होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। ये मैग्मा निकल के ऐसे जब होने लगता है, बिल्कुल ऐसे, ऐसे करके होने जब लगता है, ऐसे भी हो सकता है, और इससे तैयार हो जाता है एक मैदान, या फिर ये ऊपर वाला भाग सपाट होता है, तो जब काफ़ी ऊंचा हो जाता है तो पठार भी होता है वो, तो इसी को कहा जाता है आपको क्या, कौन चीज़, लावा पठार या समतल मैदान। लावा पठार या समतल मैदान। तो आपने अभी देखे कि वह भू आकृति अर्थात ज्वालामुखी से धरातल के ऊपर जो 5 प्रमुख आकृतियां बनती है, पहला ज्वालामुखी शंकु, दूसरा वीवर या क्रेटर, तीसरा कालडेरा, और चौथा ज्वालामुखी प्लांग या ग्रिप, और 5वां है ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी मैदान। उसको आपने शायद समझ गए। तो इस तरह से अभी आपने ज्वालामुखी क्या है उसको समझे। उसके बाद ज्वालामुखी जो प्रकार हैं अर्थात उसके क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार, उसको भी हमने बताए। उसके बाद ये ज्वालामुखी क्रिया से बनी भू आकृतियाँ अर्थात आंतरिक भाग में और बाहर भाग में जो आकृतियाँ बनती है ज्वालामुखी से, उसको भी मैंने बताया। और देखिए इसमें एक चीज़ और बता दें आप लोग को, जो स्मरण रखने बात है, ये देख लीजिए, ये सब याद ही रहने वाला है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि बेलोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सील डाइक। उसमें पूछता है क्या क्वेश्चन, इस पर पूछेगा कि ज्वालामुखी से जो आकृतियां बनती है
वह कौन आकृति आंतरिक आकृति है? तो इसमें दे देगा लेकोलिथ, क्या आंतरिक आकृति है या नहीं, या इसमें से दे देगा काल्डेरा। जो थोड़ा सा सस्पेंस होता है, ये इस पर क्वेश्चन ज़्यादा रहता है कि काल्डेरा ज्वालामुखी के आंतरिक आकार है, आंतरिक संरचना है, या धरातल के ऊपर वाले आकृति है, कौन आकृति है। इसी टाइप में इसमें पूछता है कि आंतरिक वाला कौन है और बाह्य वाला कौन है। तो हमें विश्वास है कि आज अगर आप इसको पूरी तरह से देख लिए होंगे तो ज्वालामुखी समझ भी गए होंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि कंपटीशन से अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछता है तो शायद इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो आज हमको यहीं पर विराम देना पड़ता है। अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे।